हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। नीट सुपर ट्रिक सीरीज में आपका स्वागत है। और फिजिक्स में आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों जो आप ट्रिक से उड़ा सकते हैं, या आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद है तो उससे कर सकते हैं। तो आज जो है मेरा वो है ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पढ़ी, उसका हम आज ग्राफ सीखेंगे ऑफ थर्मो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मो लिख दिया मैंने, आप समझ जाना। क्लियर यहाँ तक? तो क्या क्या वो प्रोसेस हैं, जैसे बच्चों आपने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है? देखिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपको पीवी ग्राफ में ऐसा दिखाना है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, या आप ये भी कह सकते हैं उसमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इसके जो ग्राफ बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे? देखिए, ये P है, ये V है, तो टेम्परेचर PV ग्राफ हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बना देंगे? ऐसे। अगर आप देखिए, P क्या है? 1/V है, और 1/R टाइप का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा जी। अब यहीं पर, अब देखिए, ये तो आइसोथर्मल था। अगर आइसो बार है, ठीक है, आइसो बार, आइसोबारिक प्रोसेस जब होगी बच्चों, तो आइसोबार में भी अगर हम पीवी ग्राफ में देखें, पीवी ग्राफ में देखें तो आइसोबार में क्या सेम रहता है? प्रेशर। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पर पी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो पी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है, अगर आप उस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दोगे, आपने यूनिफॉर्म मोशन काइनेमेटिक्स में देखा होगा, ये हमें कांस्टेंट लाइन को दिखाता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर पे ये लाइन डाल दो। और वहीं अगर आइसोक्लोरिक होगा, तो आइसोक्लोरिक का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोक्लोरिक का मतलब हो जाएगा आपका कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा ग्राफ जो वॉल्यूम एक्सिस है उस पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, ये तो मेरी 3 प्रोसेस थी। अगर बात आती है एडाबेटिक प्रोसेस की, तो एडाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी हमारी, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी या जीरो होगी, जो उसका एक्सचेंज होगा। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो पीवी की पावर गामा है। तो इसमें भी जो पीवी का ग्राफ बनेगा वो भी आइसोथर्मल जैसा ही बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है यहाँ तक? कैसा बनेगा बच्चों? आइसो थर्मल जैसा बनेगा, लेकिन इससे फिर ये नीचे होगा। अब आप देखिए, ये तो हमारी सारी प्रोसेस थी। ठीक है, अगर मैं इन सब ग्राफों को एक साथ बना दूं, ठीक है, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये P है, ये V है। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो आप ग्राफ बना सकते हैं, अगर आपसे इक्वेशन पूछा जाए तो इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ ग्राफ कर रहे हैं। तो देखिए, PV ग्राफ में अगर आपसे कहेंगे इस ग्राफ में सारे ग्राफ बनाइए, तो सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। ये जो ग्राफ है अगर पहचानने को आएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे अगर यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये जो 1 लिख देता हूँ मैं इसको। तो पहला जो ग्राफ है बच्चों, ये है आइसोक्लोरिक का। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आइसोक्लोरिक में कौन सा लॉ लगता है हमारे गैस का। जैसे आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ लगता है, वैसे आप आइसोबारिक में भी बताइए, आइसोक्लोरिक में भी बताइए, और एडाबेटिक में भी बताइए। तो आपसे अगर ये सारे ग्राफ, ठीक है, आप कमेंट करिएगा कौन से लॉ इसमें गवर्नड होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों, आपको इसलिए होमवर्क कर मान के चलिए, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। समझ रहे हैं? आप थोड़ा सर्च करें और उससे आपको सीखें। ज़रूर आप कमेंट करा करो जब आपको मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो अब आइसोबार की बात करें ना, तो आइसोबार क्या हो जाएगा? ये आइसोबार हो जाएगा। आइसोबार, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, ये जो ये बना है ये यहाँ नहीं भी बना होता है। समझ रहे हैं? मतलब ये इतना ही हो सकता है, या ये ऐसे हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आप समझ जाना कि ये आइसोबार, ये हमारा आइसोक्लोरिक, और ये हमारा आइसोबार। कौन सा? दूसरी वाली लाइन। अब जो आइसोथर्मल है, ये दोनों जो बनेंगे वो हमारे 1 2, और जो ये वाला है ऊपर वाला है ये आइसोथर्मल है, और क्योंकि यहाँ स्लोप का थोड़ा मैटर है, और यहाँ ये एडाबेटिक है, एडाइबेटिक। क्लियर है यहाँ तक? और यही अगर बाहर निकल के आएंगे तो ये वाला जो है बंदा,
ये हमारा यहाँ ऐसे बाहर निकल के आएगा, ये ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पूरा ड्रॉ करते हैं तो सारे ग्राफ एक साथ हो गए। अब इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल। ये है, हमें पता है पीबी ग्राफ का जो इसको थोड़ा आप ऐसे बताइए, ऐसे जो पीबी ग्राफ का हमारा बच्चों क्या होता है, पीबी ग्राफ का हमारा एरिया होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। तो जो इस ग्राफ में जो मैक्सिमम एरिया होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका आइसोबार का। और जो मिनिमम एरिया होगा वो होगा एडियाबेटिक का, क्योंकि इसका हम कैसे काउंट करेंगे ना, ये इसका होगा मिनिमम एरिया, ये वाला पार्ट, और ये मैक्सिमम एरिया होगा आइसोबार का, अगर ये एक्सपेंड हो रही है। अगर ये कॉम्प्रेस हो रही है, अगर इसको आप ध्यान रखिएगा नोट, अगर कॉम्प्रेस हो रही है तो कॉम्प्रेशन में जो मैक्सिमम एरिया है वो कौन ले जाएगा फिर, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में। और नॉर्मल केस अगर कोई पूछा जाता है एक्सपेंड का तो उसमें कौन ले जाएगा, आइसोबारिक। क्लियर। अब इस ग्राफ को आपने पीबी में तो दिखा दिया, और भी तो हमारे इंडिकेटर डायग्राम है, इसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं पी और वी का। तो मैं इसको एक बार और बनाता हूँ। तो बच्चों ये ग्राफ है, पहला वाला तो आपने देख लिया। अब दूसरा वाला हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पी और टी के बीच में। तो देखिए जिस भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, जैसे इसमें आइसोक्लोरिक था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। ये बात आप ध्यान रखना, जिस भी एक्सिस पे आप बनाओगे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, आइसोथर्मल, ठीक है। अब ये तो आइसोबारी है। अब बचे दो ग्राफ, कौन कौन से, आइसोक्लोरिक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे लॉ लिखिएगा। तो पी और टी अगर ये दोनों में हम वेरिएशन दिखा रहे हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका आइसोक्लोरिक। तो आइसोक्लोरिक का ग्राफ ऐसे बनता है जनरली, ये फिर आइसोक्लोरिक को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरी जो इसमें बात आती है आइसोक्लोरिक के बाद एडियाबेटिक। तो जो एडियाबेटिक होगी वो हमारी फिर यहाँ से, अगर आप इसको पूरा ही बनाएं थोड़ा, ये तो हमारी आइसोथर्मल हो गया। तो एडियाबेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो फिर थोड़ा सा ऐसे स्लोप लेके बनेगा, कैसे, ऐसे करके। ये मेरा एडियाबेटिक है। तो ये सारे टाइप के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। अब वहीं अगर बीटी की बात करें तो बीटी में दो ग्राफ सबसे आसान है, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आइसोक्लोरिक, आइसोक्लोरिक, ठीक है, क्योंकि वी पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और वहीं बात करें ये वाला, ये हो जाएगा आइसोथर्मल, क्योंकि टी पे परपेंडिकुलर है। अब बचे दो पॉइंट, क्या क्या, आइसोबारिक। तो वी और टी में ग्राफ है तो कांस्टेंट क्या होगा, पी होगा। ओ ये थोड़ा सा पास बना दिया मैंने, ऐसा करते हैं, यहाँ से बनाते हैं इसको, ये तो ये हो जाएगा हमारा आइसोबारिक, ठीक है, ये आइसोबारिक। और बात आती है फिर हमारी एडियाबेटिक की। तो इस केस में भी एडियाबेटिक ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, सीधा होगा, ये मेरा एडियाबेटिक होगा। तो ये हमारे थे तीनों टाइप के ग्राफ, आपसे कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप सावधानी से इनको करिए। और कई बार पूछा भी गया है, इस बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि बताइए कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पर होगा, ये वाला। उससे पहले ये दोनों में से कहीं कहीं पूछे थे क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, पी और वी का जो ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ है, अगर मान लीजिए कर्व ऐसा है ये, तो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव लेना है, और करना क्या है, एरिया जो भी फिगर है अंदर उसका आपको एरिया बना देना है। और वहीं अगर यही ग्राफ हमारा इस तरह हो जाए ऐसे, ठीक है, तो इसमें वर्क डन आपको नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन भी होते हैं यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव। तो इस जो टॉपिक है बच्चों, इससे भी दर्जनों क्वेश्चन हैं आपके। अभी मैं दो सैंपल के फॉर्म में आपको, ये 2022 का क्वेश्चन है और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी 2014-15 का क्वेश्चन है। तो आप ऐसे ही, आपके पास मॉड्यूल होगा या PYQ कर रहे होंगे तो आप उसमें एक इस टॉपिक से लगभग 20-25 क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ रहे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और अगला क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।